गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग हेल्दी होंगे और हेल्दी हेल्दी ही खा रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन पढ़ रहे थे और उसमें हमने 4 मेथड्स पढ़ा था। उसमें एक मोट सिस्टम था, दूसरा चेन पंप था, फिर उसके बाद एक ढेकले सिस्टम था, फिर राहत सिस्टम था। ये चारों मेथड्स अगर किसी ने पूछ लिया कि 4 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन के नाम लिखो, तो ये चारों मेथड के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया हो कि क्या क्या कौन से वाले में क्या सिस्टम यूज़ हो रहा है तो ज़्यादा बेहतर है। अब आते हैं, अगला टॉपिक है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अच्छा, आपको ये चीज़ें तो याद ही होंगी और अभी तक अच्छे से याद हो गई होंगी कि ये जो हम सब टॉपिक पढ़ रहे हैं ये किस टॉपिक के अंडर में आता है। टॉपिक था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस में हम ये सारे के सारे सब टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सब टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर उसके बाद सोइंग था, सोइंग के बाद में एडिंग मैन्योर्स या फर्टिलाइज़र्स, फिर उसके बाद हम ये चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं इरिगेशन। और इरिगेशन में हमने सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड्स पढ़ लिए, जिसमें हमने 4 टाइप के मेथड्स देखे थे। अब आते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन पे। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में क्या कह रहा है? मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। तो कीवर्ड क्या है? इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली मतलब जिसमें हम जो है काफ़ी हिसाब से यूज़ कर रहे हो वाटर का। वाटर बस इतना ही यूज़ करें जिससे हमारा फसल बहुत अच्छे से हो जाए। उससे ना हमें ज़्यादा यूज़ करना है पानी का, ना ही उससे कम यूज़ करना है। जब हमें थोड़े से ही पानी से काम चल जा रहा था हमारा, तो हम ज़्यादा पानी क्यों खर्च करें? ये एक रीज़न था जिसकी वजह से ये मॉडर्न मेथड्स आए। और हमेशा ही जब भी कोई भी काम हम करते हैं तो हमेशा ये सोचते हैं कि ये चीज़ इकोनॉमिकल है या नहीं है, ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, इसमें जो मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ या फिर एनर्जी खर्च कर रहा हूँ, इसका मेरा आउटपुट ज़्यादा आएगा या नहीं आएगा। एक कोई ऐसा काम अगर कर रहे हो आप जिसमें आपने मेहनत ज़्यादा लगाई और आउटपुट आपको कम मिला, तो ऐसी चीज़ें इकोनॉमिकल नहीं होती हैं। तो जनरली लोग, जो स्मार्ट लोग होते हैं, वो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करते हैं। हाँ, जहाँ पे कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं, वहाँ पे मजबूरी में बहुत सारे लोगों को जो इकोनॉमिकल नहीं है फिर भी काम करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में लोग कोशिश यही करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, यहाँ पे पैसे ना बचाया जाए। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई हो सकती थी, प्राइमरी स्कूल में, फिर भी महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजा जाता है, क्योंकि इनको पता है कि अभी के लिए हो सकता है इकोनॉमिकल ना हो, लेकिन इन फ्यूचर जब हमारा बच्चा बहुत अच्छा सब पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट कर लेगा, फिर अच्छी जॉब पाएगा, तो उस सिचुएशन में जब अच्छा कमाई करेगा तो उस टाइम के हिसाब से ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा अभी का जो इन्वेस्टमेंट है बच्चे के पीछे, जो महंगे स्कूल में भेजा जा रहा है, वो वहाँ पे उस टाइम पे अगर वो अच्छा परफॉर्म कर गया या फिर अच्छा जॉब पा गया, तो उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो इकोनॉमिकल है। लेकिन अगर बाद में अगर कुछ नहीं कर पाया तो उसके हिसाब से इकोनॉमिकल नहीं होता है। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा सा रिस्क होता है जो गार्जियन लेते हैं, जहाँ पे गार्जियन ये सोचते हैं कि ठीक है, इकोनॉमिकल हमारे लिए ये सिचुएशन है या नहीं है, चलता है, लेकिन बच्चे को अच्छा एजुकेशन देंगे। तो सॉरी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और यही रीज़न है कि हमें मेहनत करनी पड़ती है। यही रीज़न है कि हमें अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है ताकि हम अच्छी जॉब पाएँ, और अच्छी जॉब पाएंगे तो हम हमारे लिए और हमारे घर वालों के लिए जो उन्होंने हमारे पीछे पैसे इन्वेस्ट किए थे वो सही जगह पे समझ लो यूज़ हो चुका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। सबसे पहला मेथड है स्प्रिंकल सिस्टम। इकोनॉमिकल वर्ड जो है, इकोनॉमी वाला जो वर्ड है, ये हमेशा आपको याद रखना है कि कोई भी काम हम करते हैं हमेशा इकोनॉमिकल है या नहीं है ये काम, यही सोच के ही काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सिस्टम है स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल मतलब होता क्या है? स्प्रिंकलर्स होते हैं जहाँ पे
जहाँ पे वो झरने वगैरह टाइप का होता है, जहाँ पे पानी वगैरह शॉवर की तरह से स्प्रिंकल हो रहा होता है, एक छोटा सा सोर्स होता है, उससे पतले पतले उसके धार निकलते होते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं और बहुत सुंदर से दिखते हैं। जनरली शहर वहर में जहाँ पे चौक वाला एरिया होता है, चौराहा वाला एरिया होता है, वहाँ पे आपको कई जगह पे दिख जाता है। लखनऊ में आपको दिख सकता है कि एक स्प्रिंकल सिस्टम है, उसमें से पानी निकल रहा है, फव्वारे जैसा निकल रहा है, ठीक है। तो फव्वारे जैसा जब पानी निकलने वाला सिस्टम होता है, उसको उस सिस्टम को बोलते हैं स्प्रिंकल सिस्टम। कह रहा है दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। तो सबसे पहली बात, स्प्रिंकल सिस्टम कहाँ पे यूज़ करते हैं? एक ऐसा जगह जहाँ पे लैंड अनइवन हो। अनइवन लैंड कहाँ पे होता है? जहाँ पे अगर आप लेवलिंग कर भी लो तो भी लेवलिंग पॉसिबल ही नहीं है। वो जगह होते हैं पहाड़ वाले एरिया। क्या पहाड़ वाले एरिया पे आप लैंड को इवन कर सकते हो? तो आंसर है नहीं। तो उस तरह की जगह पे चूँकि वाटर हर जगह पे सफिशेंटली अवेलेबल भी नहीं होता है, वहाँ पे पता चला कि पानी ऊपर से नीचे गिरने में समय ही नहीं लगता है, तो वैसे जगहों पे स्प्रिंकल सिस्टम यूज़ किया जाता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू मेन पाइप लाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ये जो लाइन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप। रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप, इसका क्या मतलब हुआ? इसके ऊपर जो स्प्रिंकल करने वाला जो छेद था, इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे शॉवर हेड आपने देखा होगा। आपके अगर घर में शॉवर लगा हुआ है तो शॉवर हेड से पानी की पतली पतली धारें निकलती होती हैं। समझ लो वही शॉवर हेड को वो जो नीचे की तरफ एक एंगल पे लगा हुआ होता है, उसी शॉवर हेड को बिल्कुल परपेंडिकुलर, ज़मीन से बिल्कुल एग्जैक्टली सीधा ऊपर की तरफ कर दो, तो शॉवर हेड से जो पानी निकलेगा वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा और घूम के वापस नीचे चला आएगा। बिल्कुल वैसे ही ये सिस्टम होता है। इसमें जो नोजल्स होते हैं, शॉवर हेड को ही एक तरीके से नोजल हम बोल सकते हैं। उस नोजल की खास बात क्या है कि वो नोजल घूमता रहता है, वो रोटेट कर सकता है। मतलब अगर ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, मान लो ये ज़मीन है, ज़मीन से परपेंडिकुलर ये पूरा पाइप लगा हुआ है, उस पर जो नोज़ल लगा हुआ होगा जिससे पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, वो नोज़ल घूम रहा है। वो नोज़ल कैसे घूम रहा है? ऐसे करके, ठीक है। ये रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, रोटेट कर रहा होगा। तो हो सकता हो कई बार शॉवर का पानी एक तरफ जा रहा हो, जब घूमेगा तो इधर की तरफ जाने लगेगा, जब वापस थोड़ा सा और घूमेगा तो इधर की तरफ जाने लगेगा। तो स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, जो नोजल्स होते हैं वो रोटेटिंग होते हैं, ऊपर से ये जो पाइप्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, और ज़मीन से जो पाइप कनेक्टेड होती हैं, ये सारे के सारे आपस में एक वेब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो एक मेन सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। मेन सिस्टम से जुड़ा हुआ था। मेन पानी जहाँ से निकल रहा है उस पाइप से ही बाकी सारे पाइप्स जुड़े हुए होते हैं, जो कि शॉवर हेड से जुड़े हुए हैं या फिर नोज़ल से जुड़े हुए हैं। वो नोज़ल कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं ज़मीन से, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। व्हेन वाटर इज़ allowed to flow when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles। तो क्या कह रहा है कि मेरे पास में एक ये सिस्टम है, मेरे पास में एक ये है मेन सिस्टम, यहीं से पानी सारा का सारा बाहर निकल रहा है। अब बाहर तो निकल रहा था, ऊपर से हमने यहाँ पे एक पंप लगा दिया। पंप क्या करेगा? पानी को बहुत फोर्स से बाहर निकालेगा और बहुत फोर्स से आगे की तरफ भेजेगा। जब आगे की तरफ भेजेगा तो आप देख रहे होगे एक ये पाइप है, ये यहाँ पे जा रही है और यहाँ पे आके सारे पाइप से जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है। एक मिनट, मैं वापस से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। और ये जो है, ये जो मेन पाइप है वो यहाँ जाके इन पाइप से जुड़ा हुआ है और थोड़ा सा आगे जाके इन पाइप से जुड़ा हुआ है, और इसमें से
पहला वाला जो पैरेलल वाला पाथ है इसमें से ये नोजल्स निकले हुए हैं, ठीक है। इन द सेम मैनर दूसरा वाला लाइन है उससे भी नोजल्स निकले हुए हैं और सारे पाइप्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और किससे जुड़े हुए हैं, मेन इस पंप से जुड़े हुए हैं। अब पंप जब बहुत तेज़ी से फोर्स से पानी बाहर निकालेगा और इधर की तरफ जब पानी जाएगा तो वो सारे पाइप्स में जाएगा और पाइप्स को बाहर निकलने का रास्ता चाहिए, पानी पाइप्स के थ्रू पानी को बाहर निकलने का रास्ता चाहिए और पानी बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है नोजल्स, ठीक है। ये सारे नोजल्स से जब जब पानी पुश करता है, पंप करता है, तो नोजल्स के थ्रू पानी बाहर निकलता है और चूँकि नोजल्स हैं इसमें छोटे छोटे छेद हैं तो छेद से स्प्रिंकल करता हुआ बाहर निकलता है, छोटे छोटे पानी के धार के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सेटअप कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ़ इट इज़ रेनिंग। मतलब नोजल से पानी ऐसे बाहर निकलता है जैसे लगता है कि पानी की धार उन पौधों के ऊपर गिर रहा हो, बिल्कुल पतले पतले पानी के धार पहुंच रहे हो उस फसल के ऊपर, उस हर एक सिंगल प्लांट के ऊपर, हर एक सिंगल क्रॉप के ऊपर, ठीक है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। तो स्प्रिंकलर्स जो होते हैं वो जनरली अगर आप कहीं पे अच्छे जगहों पे जाओगे जहाँ पे एक लॉन एरिया जहाँ पे छोटे छोटे घास लगाए गए हैं तो वहाँ पे जनरली स्प्रिंकल सिस्टम आपको दिख जाता है, जहाँ पे वो स्प्रिंकल सिस्टम का जो नोज़ल होता है वो घूमता रहता है। और कई बार जो है मान लो ये एक एरिया है, इस एरिया में बीच में नोज़ल लगा हुआ है तो ये पूरे के पूरे एरिया को कवर करता है। कैसे, मान लो अभी इस नोज़ल से जो पानी निकल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इधर की तरफ जा रहा है, अगले कुछ देर के बाद में नोज़ल थोड़ा सा घूमेगा, पानी इधर चला जाएगा, फिर कुछ देर के बाद में पानी फिर नोज़ल घूमेगा, पानी इधर चला जाएगा, फिर ऐसे इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ऐसे करते करते ये पूरे के पूरे एरिया को पानी देता रहता है, थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करता है, ठीक है। और ये सिस्टम कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, एक तो लॉन्स में, ठीक है, जो बड़े बड़े से एरिया होते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घास लगाया गया, खास करके पार्क वगैरह हो गए, फिर कॉफ़ी प्लांटेशन जहाँ पे कॉफ़ी वगैरह होते हैं, और भी कुछ क्रॉप्स हो सकते हैं, हो सकता है पहाड़ों पे कुछ और क्रॉप्स होते हों जहाँ पे स्प्रिंकल सिस्टम यूज़ किया जाता हो, जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती हो, जनरली वहाँ पे ही स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ किया जाता है। फिर अगला मेथड है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, आपको ड्रिप पता होगा, ड्रिप वर्ड कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जब भी कोई किसी के बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो बोलते हैं कि ग्लूकोज चढ़वा दो इसको। तो ग्लूकोज चढ़वाने का क्या मतलब होता है कि एक बॉटल होता है, उस बॉटल में कुछ सॉल्ट्स होते हैं, उन सॉल्ट्स को तुम्हारे बॉडी में डाला जाता है या फिर पेशेंट के बॉडी में डाला जाता है, किसके थ्रू, एक पाइप के थ्रू। तो इस पूरे सेटअप को क्या बोलते हैं, ड्रिप तुम्हारे यहाँ पे अगर ग्लूकोज चढ़वाने का बोलते होंगे तो इन जनरल लोग क्या बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम, या ऐसा बोलते हैं कि ड्रिप चढ़वा देते हैं, ड्रिप लगवा देते हैं एक बार। ड्रिप लगवाने का मतलब यही होता है ग्लूकोज चढ़वाना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा तो उस ग्लूकोज का जो बॉटल होता है या सॉल्ट का बॉटल होता है, उसमें से जो पाइप जुड़ा हुआ होता है उसमें एक कंट्रोलर होता है। वो कंट्रोलर ये डिसाइड करता है कि कितना पानी उस पाइप के थ्रू पास होगा एक बार में। छोटे छोटे ड्रॉप्स जो है बिल्कुल धीरे धीरे आने चाहिए या फिर बहुत तेज़ी से बाहर निकलने चाहिए, वो उसमें कंट्रोलर लगा होता है। तो चूँकि वो ड्रिप हो रहा है, एक एक बूंद, हम उसमें ऐसा सिस्टम कर सकते हैं कि उसमें से एक एक बूंद ड्रिप करे एक एक सेकंड में, तो वो भी सिस्टम कर सकते हैं। चूँकि ड्रिप हो रहा होता है पानी, इसलिए उस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम। ऐसे ही इरिगेशन में भी इस तरह का ड्रिप सिस्टम होता है। उसके बारे में कह रहा है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। जैसे सलाइन में भी या फिर ड्रिप सिस्टम में भी एक एक बूंद पानी कंट्रोल कर सकते थे, एक एक बूंद वो सॉल्ट निकल सकता था, वैसे ही इसमें भी एक एक बूंद पानी गिरता है डायरेक्टली नियर द रूट्स। जहाँ जहाँ पे पौधा लगा हुआ है उस पौधे के रूट में ही डायरेक्टली पहुँचा देते हैं।
सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। चूँकि रूट के पास में पानी गिराया जा रहा है एक एक बूंद के फॉर्म में, ड्रिप के फॉर्म में, इसलिए इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। तो 1.5 बी में दिया हुआ है, ये है। अगर आप देखोगे 1.5 बी में और 1.5 ए में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में डिफरेंस बस यही है कि एक में स्प्रिंकलर्स लगे हुए थे, उसमें नोज़ल वगैरह थे, इसमें नोज़ल नहीं लगा हुआ, इसमें ड्रिप वाला सिस्टम है। बाकी इसमें भी मोटर वाला सेटअप बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही, इसमें भी जो पाइप्स हैं वही इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। आगे कह रहा है वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इस सिचुएशन में तो इस केस में ड्रिप सिस्टम में वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। बून मतलब एक तरीके से अभिशाप को जस्ट उल्टा क्या होता है, बून मतलब वरदान, यस। तो एक तरीके से ये वरदान है, जिस एरिया में वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होती है, स्कैर्सिटी होती है, उस जगहों पे ड्रिप सिस्टम सबसे अच्छा होता है। और दूसरा ये भी आपको याद रखना है कि ड्रिप सिस्टम कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। फ्रूट प्लांट जो होते हैं, जहाँ पे फ्रूट्स का बागीचा लगा हुआ था वहाँ पे, गार्डन्स में, और कुछ खास ट्रीज़ होते हैं जहाँ पे ऐसे ट्रीज़ जो ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी है या फिर बहुत कम वाटर वहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम आपको आई होप याद रहेगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सेफ़ रहें और घर पे रहें। थैंक यू।